भारत क्या पूरे विश्व में किसी की औकात नहीं है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अस्तित्व खत्म करे। वैसा अनिल मिश्रा को कई हजार करोड़ जन्म लेके आना पड़ेगा तो भी बाबा साहब का एक रोआ नहीं उखाड़ सकता। बाबा साहब मध्य प्रदेश से जो संविधान को नहीं मानता, वो देश को नहीं मानता, वो देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए, उसको अंदर होना चाहिए। संविधान का ही देन है कि अनिल मिश्रा जैसा आदमी इतना बात कर पा रहा है। संविधान सबको बोलने का अधिकार दिया है, संविधान सबको लिखने का अधिकार दिया है, पढ़ने का अधिकार दिया है। संविधान आपके विचारों को आगे प्रकट करने, हमारा देश संविधान से जाना जाता है। हमारा गांधी और नेहरू और इंदिरा और राजीव के विचारधाराओं का देश है, सरदार पटेल के विचारधाराओं का, भगत सिंह और सुखराम के विचारधाराओं का, चंद्रशेखर आजाद के विचारधाराओं का, हमारा भीमराव अंबेडकर के विचारधाराओं का देश है। यहाँ सद्भावना का देश है, एकता और अखंडता का देश। साहब को तो अनिल मिश्रा कहीं ना कहीं गाली देने का कामकाज करते, कभी नीला कबूतर न जाने क्या क्या कहते हैं। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखे तीन तैसी। कि सामने आए अनिल मिश्रा जैसा का नत्थू खैरा, कई ठो आए और गए। देशभक्त कहते हैं अपने आप को और आप कह रहे हैं नत्थू खैरा। ऐसे देशभक्त को मैं, ऐसे देशभक्त जो देश के संविधान का अपमान करता है, संविधान दाता का अपमान करता है, उसको आपके माध्यम से, जो देश के संविधान को और संविधान दाता को अपमान करने का काम कर रहा है, ये देश का नहीं हो सकता। ये देश का गद्दार है। जो मध्य प्रदेश शासन में बैठा हुआ एक वकील, जो पहले भी बोल चुका हूँ, LLB लॉजिस्टिक जो होता है, जो कानून के धाराओं को जानता है, वो पढ़ के आए। वो कानून का धारा संविधान के तहत हुआ था, बाबा साहब के संविधान और धारणाओं को लेकर प्रेरित हुआ था। उस संविधान को पढ़ने के बाद वो धर्म और जाति के नाम पर बांटने की बात करता है। पर कार्रवाई के बदले उनको सिक्योरिटी, उनको सुरक्षा मिल रहा है। देखिए, यही तो भारतीय जनता पार्टी, आप देखे होंगे RSS का एक प्रमुख मोहन भागवत जी एक मस्जिद में गए थे, तस्वीर लेकर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कर रहे, उसको Y+ सुरक्षा दिए यहीं पर दिल्ली में। तो एक तरफ हमको बांटने काटने की बात करते हैं, एक तरफ धर्म जाति की बात करते हैं, एक तरफ अपने दामाद बना देते हैं मुसलमानों को। क्यों इधर भाजपा के लोग हिंदू मुसलमान और RSS के लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, हम मुसलमान को दामाद बना लेते हैं। और वो जो धर्म का ठेकेदार बन के अनिल मिश्रा जो निरंतर हमें बांटने काटने की बात करता है, वो संविधान का नहीं, उसका मानसिक संतुलन खत्म हो गया है। बाबा साहब का अस्तित्व मिटाने की बात करते हैं पूरे देश भर से। भारत क्या पूरे विश्व में किसी की औकात नहीं है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अस्तित्व खत्म करे। वैसा अनिल मिश्रा को कई हजार करोड़ जन्म लेके आना पड़ेगा तो भी बाबा साहब का एक रोआ नहीं उखाड़ सकता। बाबा साहब मध्य प्रदेश से, देखिए, ऐसे लोगों का नाम आप लोग हाईलाइट करना चाहते हैं जो संविधान को नहीं मानता, जो संविधान को नहीं मानता, वो देश को नहीं मानता, वो देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए, उसको अंदर होना चाहिए, उसको बाहर आप लोग उसको उपलब्धि बता रहे हैं। यादव क्यों ना उठाकर जेल में डाल देते हैं? तो मोहन यादव किस संघ से आते हैं? वो भी हाफ पैंटधारी हैं और वो भी हाफ पैंटधारी है। अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुरक्षित नहीं है, उस पर जूता ऐसी मानसिकता के लोग फेंकते हैं। एक पूरन सिंह जो IPS गोली मारने पर लाचार कर देते हैं, एक छत्तीसगढ़ के IPS रतनलाल डांगी पर रेप का केस लगवाया जाता है। इस तरह का यानी ऐसी एक OBC समाज के कुशवाहा के ऊपर पेशाब उसको पिलाया जाता है मध्य प्रदेश में, एक ST के ऊपर पेशाब किया जाता है। ये सब भड़ुए गिरी करते हैं, जुमलों बाज ये देश के हैं, इनसे सरकार और सत्ता नहीं संभल रही है। एक हाथ के ये बंधुआ मजदूर अडानी अंबानी के हैं। दलित होने की वजह से ये सब पीड़ा सहना पड़ रहा है। देखिए, दलितों को हमेशा अपमानित करते हैं। देखिए, ये सामंतवादी प्रथा जो खत्म हो चुका था, मनवादी प्रथा जो खत्म हो चुका था, इसको उजागर करने का RSS का मंसूबा है कि फिर से मानववादी, फिर से ऐसे संस्था को लाया जाए जो देश में बंटने कटने और धर्म जाति, जो पहले हमारे दबे कुचले गरीब SC ST OBC EBC को दबाकर जिस तरह से सामंतवादी प्रथा के लोग रखते थे, जात पात में भेदभाव करते थे। कांग्रेस और राहुल गांधी जी का नीति है मोहब्बत की दुकान खोलने की, जो 4000 किलोमीटर चल के भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा 10,000 किलोमीटर पूरे देश भर चलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक मोहब्बत का दुकान खोले। संविधान की प्रति लेके कहते हैं इसका रक्षा हम करेंगे, और संविधान हमारे देश के और संविधान दाता और संविधान हमारे देश का महत्वपूर्ण अंग है। राहुल गांधी संविधान करे, उसके बाद ही इस तरीके की घटना, इस तरीके की शब्द और इस तरीके की माहौल पैदा हुआ है देश में।
बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलियन को, जब मैं बुरा देखियो हमसे पूरा। एक उंगली उठाते 3 इंडिकेशन करता है। ऐसे बदई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। संविधान को खत्म करने वाला नष्ट हो जाएगा। अब बाबा साहब की नाम और इंदिरा जी का नाम, नेहरू जी का नाम, सरदार पटेल का नाम, गांधी का नाम अमर है, अमर रहेगा। देखिए आरएसएस का नाम लेकर जिसको सरदार पटेल ने बैन कर दिया था, आरएसएस वो है जो लव लेटर लिखने का काम और जिसके यहाँ हमारे गांधी के हत्या, हमारे गांधी जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा वो संस्था है, जिसको हम यानी सबसे बड़ा उस संस्था से उसके सोच साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। हम बताना चाह रहे हैं देश का प्रधानमंत्री ऐसे संस्था का बात कर रहा है जो जिसका बैंड सरदार पटेल जो गुजरात के ही थे उन्होंने बैंड कर दिया जब गांधी जी की हत्या हुई थी। आपको बताना चाह रहा हूं कि आरएसएस का मंसूबा एक है, संविधान को ख़त्म कर दो और धर्म और जाति एक एजेंडा फंडा बनाकर और अपना डंडा चलाना चाह रहा है। और डंडा लेके चलते हैं और डंडा चलाना देश पर चला रहा है। उसको कह दीजिए जाकर सेना पर, अगर बहुत बड़ी राष्ट्रहित की संस्था है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आरएसएस अगर संस्था ऐसा है जो देश के प्रति उसका अच्छा एक भी आप गिना दीजिए देश के प्रति आरएसएस स्वामी जी एक भी आपको प्रमाण की अब जरूरत पड़ गया है। मोदी जी के शब्दों पर, उनके भाषणों पर आपको भरोसा नहीं है, जो आपको प्रमाण चाहिए। अब बीच में मत बोलिएगा। मोदी जी का भाषण और मोदी जी का बात और घोड़े के पात के बराबर होता है। मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जुमलों के इतिहास में सबसे ज़्यादा उनका स्वर्णिम अक्षर से नाम लिखा जाएगा, जो जुल्म का सियासत पर बैठकर जुमलों का बादशाह है, जो 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में लेके आया, जो 274 करोड़ देश पे कर्ज लादने का सबसे बड़ा पराक्रम और जो 33 लाख करोड़ LIC का पैसा अपने साथी को चुपके अडानी को दे देने और बिहार में 1 रुपया मीटर जमीन देकर वहां एक सुई का इंडस्ट्रीज नहीं लगाया गया 20 साल में नीतीश सरकार और 11 साल में केंद्र सरकार में। वहां पर संस्थाएं आएंगी, वहां पर व्यापार और बढ़ेगा और आप लोग आरएसएस को बंद करने की बात कर रहे हैं, बैन करने की बात करते हैं। आरएसएस जहां आप संस्था है, जहां आपदा है, जहां देश में आपदा है, जहां देश में गुलामी है, देश में जिस तरह से जात पात, जिस तरह से मणिपुर में हमारी बहनों, तो आरएसएस वहां चुप्पी क्यों साध लेती है। बटोगे तो कटोगे, मंगलसूत्र मुजरा, इस तरह का सोच वाला प्रधानमंत्री का आरएसएस संस्था जो है वहीं से निकल के आती है। जो हाफ पैंटधारी है लंगोट छाप, उनका सोच है देश को बटोगे तो कटोगे, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे। जो बांटने काटने की बात करते हैं, जो मुजरा मंगलसूत्र की बात करते हैं, वो देश का रक्षा कैसे कर सकते हैं। और देश की अनैतिकता समझते हैं कि जो महिलाओं का तो वहाँ पर रक्षा नहीं, लेकिन वहाँ पुरुषों और बच्चों का रक्षा नहीं हो सकता आरएसएस में। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले आरएसएस से कैसा वीडियो वायरल हुआ था, एक लड़के के साथ दुराचार हुआ था। ऐसी संस्था जो देश के किसी काम में आया हो, अंग्रेजों को लव लेटर लिखने का काम और कबूतर बन के उड़ने का काम वही लोग करते थे, वो देशद्रोही का काम किए हैं, वो देश के रक्षा का काम रह गया। देश के लिए इतना वो मतलब देश के हक के लिए, देश के हकूक के लिए, जो उनके नाम पर अब तो कॉइन्स और सिक्का चल रहा है, रुपया चल रहा है। देखिए आप सत्ता हाथ में है, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का उपयोग करते हो, आपके हाथ में सत्ता है तो देश के हर संस्थाओं को आप जिस तरह से रखैल बनाकर रख लिए हो, जिस तरह से कब्जे में कर लिए हो, चुनाव आयोग से लेके ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, आज जब भी कोई भी आवाज़ उठाने का कोशिश करता है उसको दबोचने का कोशिश करते हो। तो ये स्वतंत्रता ने संविधान का यानी आप संविधान को जिस तरह से अपने कब्जे में कर और संविधान को जिस तरह से आरएसएस के मंसूबा को आगे बढ़ाने के लिए जो हिंदुत्व का बात करते हैं, पहले हिंदू कहाँ से शब्द आया, इसका मैं आरएसएस के लोगों से और माननीय प्रधानमंत्री से बोलना चाहता हूँ कि हिंदू शब्द कहाँ से आया। जो राष्ट्र हित की बात जाओ, 52 साल तक अपने संस्था में तिरंगे को सम्मान नहीं दिया, जो हाफ पैंटधारी तिरंगे के साथ अपमान करते रहे और तिरंगा को बदलने की कोशिश किए, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि सीमा पर चलकर अगर आप में हिम्मत है तो सीमा पर चल के दंड लेकर वहां दंड बैठक करके दिखाइए। अनिल मिश्रा जैसे जो एडवोकेट है ग्वालियर हाईकोर्ट के, वो तो लगातार अब ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो ना संविधान बाबा साहब ने लिखा, ना अंबेडकर जी ने, किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। बाबूजी लिखे हैं, उनके बाबूजी लिखे हैं कि उनके दादाजी लिखे हैं। संविधान दाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके संरचना से हमारे देश का संविधान और